नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 IAS में आपका स्वागत है। हम लोग सुबह सुबह देखते हैं क्या रिवीजन क्लास में आज देखेंगे राकेश गोस्वामी भाग 4 का प्रैक्टिस सेट 10। कम समय में अधिक रिवीजन किया जाता है, टिक नहीं लगाते हैं। क्योंकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे। आपका एग्जाम अब नज़दीक है। जैसा आयोग ने बताया है कि अक्टूबर और दिसंबर में है। ठीक, LT की भी आ गया है। LT के जहाँ तक मुझे लगता है कि फरवरी मार्च में जाना चाहिए, या जनवरी फरवरी मार्च में ये होगा। ठीक, आप लोग जो है एकदम धैर्यपूर्वक, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत भागना नहीं है। धैर्यपूर्वक एक एक टॉपिक, एक एक MCQ को आपको रटना है। ठीक, ये तो रिवीजन करा रहे हैं। अगर जिसको याद ना हो, राकेश गोस्वामी भाग 4 का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ याद करवा रहे हैं। राकेश गोस्वामी भाग 3 का जो है शाम को 7 बजे क्लास रहता है। कितने? शाम को डेली। राकेश गोस्वामी भाग 3 कितना? राकेश गोस्वामी भाग 3 का क्लास जो है चल रहा है। गोस्वामी जो आपके ऑथेंटिक राइटर हैं, भाग 3 का जो है शाम को कितना? शाम को 7 बजे, शाम को 7 PM पे डेली आप लोगों के लिए क्लास रहता है। ठीक, यूट्यूब पर फ्री रहता है। कोई यहाँ पेड कोर्स नहीं चलाया जाता है, न चलाने कोई संभावना है। फिर यहाँ आपको पूरा कोर्स रटवाएंगे। आप लोग मित्र जो है TGT PGT LT के ध्यान में जो भी है देना है, आप लोग जुड़े रहिए। आपको पूरा कंटेंट हम आपको याद कराएंगे। ठीक, रिवीजन क्लास सुबह चलता है, शाम को क्या चलता है? क्लास चलता है। शाम को हम याद कराने की कोशिश करते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक MCQ को रटवाते हैं। लिहाजा मिस मत करिए आप लोग। आइए कम समय में अधिक रिवीजन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजन नेहरू थी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजन नेहरू थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया था? शैलेंद्र नाथ डे ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेघदूत बराबर शैलेंद्र नाथ डे। सर्वविख्यात भारत माता का चित्रकार कौन है? ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर, 1905 ईस्वी। चौथा, प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? अरेबियन नाइट्स किससे संबंधित है? अवनींद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अरेबियन नाइट बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? निकोलस रोरिक जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, प्रसिद्ध चित्र सती किसका है? नंदलाल बोस का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। छठवें पाइए, ऑप्शन सी, सती बराबर नंदलाल बोस। कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन किया जाएगा। 125 क्वेश्चन डेली रिवीजन कराया जाता है। गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? ऑप्शन डी नंदलाल बोस की है। आठवां, यामा और दीपशिखा के अनेक सुंदर चित्र किसने अंकित किए? ऑप्शन सी महादेवी वर्मा ने अंकित किए। यामा और दीपशिखा के अनेक सुंदर चित्र किसने बनाया? महादेवी वर्मा। यामा दीपशिखा बराबर महादेवी वर्मा। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा गया। किसने कहा? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा। 10वां पाइए, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? किसना? 10वां पे आइए, असित कुमार हलदार थे। कौन थे? असित कुमार हलदार थे। कौन थे? असित कुमार हलदार थे। कौन थे मित्रों? असित कुमार हलदार थे। आगे चलें।
11 प्रसिद्ध चित्र गेस्चर भी लिख के आता है। गेस्चर 2005 किसका है? गेस्चर किसका है? तैयब मेहता का है। तैयब मेहता ऑप्शन सी हो जाएगा। मेघदूत का चित्रकार कौन है? मेघदूत का चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। मेघदूत वास माध्यम में चित्रकार कौन है? रामगोपाल विजयवर्गीय हैं। 13 चलिए, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला कौन सी है? संथाल परिवार है। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला कौन सी है? संथाल परिवार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 पाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की 1940-41 में किसने मुखाकृति बनाई? रामकिंकर बैज ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। 15वां, भारत का पहला अमूर्त मूर्तिशिल्प माना जाता है। भारत का पहला अमूर्त मूर्तिशिल्प माना जाता है। 15वां, लैंप स्टैंड माना जाता है। भारत का पहला अमूर्त मूर्तिशिल्प कौन माना जाता है? लैंप स्टैंड माना जाता है। 16, बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला का रचनाकार कौन है? बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला का रचनाकार कौन है? सुधीर रंजन खासगीर हैं। बाउल डांस बराबर सुधीर रंजन खासगीर। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थार्न किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। थार्न किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। कांटा किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? के हैबर के द्वारा। बांग्लादेश का जन्म किसका चित्र है? के हैबर का है। कविता का जन्म किसका है? कविता का जन्म भी इन्हीं का है मित्रों, के हैबर का। महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? महारानी नेफरतीति का संबंध ओल्ड किंगडम से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। महारानी नेफरतीति बराबर ओल्ड किंगडम। 20 पाइए, किस देश की प्राचीन कला को अमृत की कला कहते हैं? मिस्र की किस देश की प्राचीन कला को अमृत की कला कहते हैं? मिस्र को अमृत की कला कहते हैं। 21 पर सिलेंडर सील का संबंध किस देश से है? मेसोपोटामिया की कला से है। 21 का सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 22 पाइए, आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? अल्तामीरा गुफा में अंकित है। आक्रामक महिष बराबर अल्तामीरा गुफा। घायल महिष किस गुफा में अंकित है? घायल महिष किस गुफा में अंकित है? लास्को की गुफा में अंकित है। घायल महिष बराबर लास्को गुफा। 24 नंबर, चित्तनवासल स्थित जैन गुफाएं किसके संरक्षण में बनाई गई? चित्तनवासल स्थित जैन गुफाएं किसके संरक्षण में बनाई गईं? पांड्य राजाओं के संरक्षण में बनाई गई। ऑप्शन सी। स्थित लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? स्थित लाघव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कीमोन था। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थित लाघव बराबर कीमोन। स्थित लाघव बराबर कीमोन। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। बाइजेंटाइन कला में। किसमें? 27 में बाइजेंटाइन कला। आकृतियों के चित्रण का निषेध किसमें किया गया? बाइजेंटाइन कला में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर, स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? गोथिक काल में विकसित हुई। स्टेन ग्लास विधा बराबर गोथिक काल। भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की? श्री बी.एस. वाकड़कर ने की 1958 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का चित्र किस गुफा में अंकित है? लखनिया दरी में अंकित है। सांभर के आखेट का दृश्य बराबर लखनिया दरी। 31,
सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होता है? मोहरों से ज्ञात होता है। किससे? मोहरों से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर आइए। नाव का उत्कीर्णन चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? नाव के उत्कीर्णन का चित्र जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। काय बजे भैया स्कूल निकलते हो? उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नाव का उत्कीर्ण चित्र जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 34 पाइए। हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? सरगुजा में स्थित है। जोगीमारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सरगुजा में। बदामी में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? बदामी में कुल 4 गुफा मंदिर है। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिगिरिया गुफा श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। 38 पाइए। अजंता में की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ऑप्शन सी। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ के गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बदामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बदामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बदामी की गुफाएं बीजापुर में स्थित हैं। कहाँ? बीजापुर में स्थित हैं। एलोरा में स्थित गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा में स्थित जो है 3 धर्म से संबंधित। पहला हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, तीनों से संबंधित हैं। 42 ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति एलिफेंटा में स्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? 17वीं गुफा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 पाइए। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत कल्पसूत्र है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं। अभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे सवा चश्म के बने हैं। अभ्रंश शैली में चेहरे जो है ज्यादातर कितने चश्म के बने हैं? सवा चश्म के बने हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 पाइए। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? 48 पे उदयपुर था। ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ? राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ? ऑप्शन डी टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ। 50 पे ये कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन डी पशुओं का शिकार है। पक्षियों का शिकार नहीं, पहले पशुओं का। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। 51 पाइए। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र मारू रागनी का चित्रकार कौन था? साहिबदीन था। साहिबदीन। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र मारू रागनी का चित्रकार साहिबदीन था। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? नाथ द्वार के हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 रागमाला का चित्र सबसे अधिक किस शैली में है? 53 पाइए। रागमाला का चित्र सबसे अधिक राजस्थानी शैली में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन था? मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार बिशनदास था। ऑप्शन डी हो जाएगा।
उस शैली की पहचान करें जो सफ़ाविद शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन ए अकबर संबंधित हैं सफ़ाविद शैली से। 55 मुगल लघु चित्र में रजमनामा चित्र क्या दर्शाता है? महाभारत दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? 57 पाइए। कौन मुगल दरबार की महिला चित्रकार थी? साइफा बानो। ऑप्शन सी मुगल साइफा बानो, रुकैया बानो, ऐसे था ना। ऑप्शन सी मुगल दरबार की चित्रकार थी। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन डी कांगड़ा को रंगों का काव्य कहा जाता है। अंडाकार के रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? अंडाकार के रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में हुआ। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में हुआ। 60 हिमालयन आर्ट का लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच है। ऑप्शन सी हिमालयन आर्ट का लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच हैं। 61 काली घाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल में किस स्थान पर हुआ था? किलमन्नूर में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मंदोदरी चित्र किसका है आलियोग्राफ में? राजा रवि वर्मा का है मंदोदरी चित्र आलियोग्राफ में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 पाइए। बंगाल शैली का जनक कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 प्रसिद्ध चित्र ब्राइट टॉयलेट निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? अमृता शेरगिल से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांत निकेतन वीरभूम से जुड़ा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 पाइए। अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? अमृता शेरगिल के चित्रों को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? विकास भट्टाचार्य ने निर्मित किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्यूबवेल का उद्घाटन बराबर विकास भट्टाचार्य। विवादित चित्र नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। मकड़ी और लैंप के बीज को किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया। किसने? एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपीय शैली से प्रभावित है? कहाँ है? क्यूबिज्म। क्यूबिज्म से प्रभावित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। जादूगर किसका चित्र है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। किससे प्रभावित है? क्यूबिज्म घनबाद से प्रभावित है। ऑप्शन सी। राम किंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? राम किंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? 73 का ए। 73 का ए गोंड से प्रभावित है। 73 का राम गलत है। राम किंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? संथाल से प्रेरित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राम किंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? संथाल से प्रेरित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी इनमें से कौन सी है? फ्लो में बोलता हूँ और माइंड कुछ और बोलता है, तब तक जो है आंखें कुछ और पढ़ देती हैं, तो दोनों में अंतर आ जाता है। मित्रों, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। पूरी कोशिश रहती कहीं गलती ना हो, ठीक। लेकिन अगर जबान है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, तब तक आंखें कुछ और पढ़ दे रही हैं, यहाँ मिस्टेक हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आप लोग स्वयं सक्षम हैं। कोशिश करता हूँ कम समय में अधिक रिवीजन आपका होता रहे। सतीश गुजराल 74 पाइए। काला चांद ऑप्शन सी सतीश गुजराल का है। काला चांद बराबर सतीश गुजराल। 75 अमृता शेरगिल किसकी
कलाकारी से ज़्यादा प्रभावित थी? अमृता शेरगिल, पाल गागिन की तहिती कला से। ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्मानेंस भारत नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? एस रजा के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इम्मानेंस भारत बराबर एस रजा। इम्मानेंस भारत बराबर एस रजा। इम्मानेंस भारत बराबर एस रजा। 77 पाइए। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके महाभारत के चित्र पाब्लो पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए। किसका चित्र प्रदर्शित हुआ था पाब्लो पिकासो के साथ? एम.एफ. हुसैन का। ऑप्शन डी हो जाएगा। मालाबार चित्र किसका है? मालाबार चित्र किसका है? 78 पाइए। मालाबार चित्र किसका है? 78 पाइए। मालाबार चित्र किसका है? 78 पाइए। एफ.एन. सूजा का है। मालाबार चित्र किसका है? एफ.एन. सूजा का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 पाइए। इन बांडेज कांस्य माध्यम में शिल्प का रचनाकार कौन है? इन बांडेज 79 किसका है? प्रदोष दास गुप्ता का है। इन बांडेज बराबर प्रदोष दास गुप्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें। मणिकर्णिका घाट थाली शीर्षक मूर्ति शिल्प किसने सृजित किया? मणिकर्णिका घाट थाली शीर्षक मूर्ति शिल्प किसने सृजित किया? लतिका कट ने सृजित किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट थाली चित्र बराबर मूर्ति है बराबर लतिका कट। रेड ऑन रेड का चित्रकार कौन है? 81 पाइए। रेड ऑन रेड का चित्रकार बराबर सुरेश शर्मा। रेड ऑन रेड बराबर सुरेश शर्मा। 82 पाइए। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? एडवर्ड मुख ने चित्रित किया। 82 का ये हो जाएगा। प्रख्यात चित्र गौवर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? प्रख्यात चित्र गौवर्णिका किस माध्यम में निर्मित है? 83 कैनवास पर तैल रंग में निर्मित है। ऑप्शन बी गौवर्णिका बराबर कैनवास पर तैल रंग। 84 अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिकासो अपने पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध हैं। रॉडिन की द थिंकर शीर्षक मूर्ति किससे बनी है? द थिंकर मूर्ति किससे बनी है? रॉडिन की है। कांसे से बनी है। रॉडिन की है। द थिंकर शीर्षक मूर्ति किससे बनी है? कांसा की बनी है। निम्न में से आप कलाकार कौन है? आप कलाकार वासरेली हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कलाकार वासरेली हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रिप चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ड्रिप चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जैक्सन पोलाक हैं। ड्रिप चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार बराबर जैक्सन पोलाक। ड्रिप चित्रकला बराबर जैक्सन पोलाक। 88 पाइए। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? एक पुंजी रेखाएं कहलाती हैं। 88 ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 चित्र में 89 चित्र में धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम होते हैं। यही पूछ लिया कितने आयाम हो सकते हैं, तो 3 आयाम हो सकते हैं छाया प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन ए। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी हैं? चारों ऑप्शन बताइए। 90 ये सभी हो जाएंगे। लाल पीली नीली पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं तीनों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं शांत। क्षैतिज मतलब पड़ी हुई रेखाएं क्या करती हैं? शांति का प्रतीक हैं। 92 किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है? आइजैक न्यूटन ने बताई है। ऑप्शन ए। काले तथा सफेद रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? काले तथा सफेद रंग के बने चित्र को क्या कहते हैं? एक्रोमैटिक कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। काला तथा सफेद रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? एक्रोमैटिक कहते हैं। भारत शिल्प षडंग का पुस्तक का लेखक कौन है? भारत शिल्प षडंग पुस्तक का लेखक अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन सी
भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। ऑप्शन ए। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण किस काल का है? गुप्त काल का है। ऑप्शन बी। विष्णु धर्मेत्तर पुराण बराबर गुप्त काल। विष्णु धर्मेत्तर पुराण बराबर गुप्त काल। 97 सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया था? ऑप्शन सी। आचार्य भरत मुनि ने बताया था। रसमाला किसने लिखा है? रसमाला किसने लिखा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भरत मुनि ने लिखा है। रसमाला कहाँ ऊपर है यार, पढ़ रहा हूँ। रसमाला किसने लिखा है? ऑप्शन ए। सोमेश्वर ने लिखा है। रसमाला किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा है। ऑप्शन ए। शिल्प रत्न का लेखक कौन है? भरत मुनि है। शिल्प रत्न का लेखक कौन है? ये भी गलत पढ़ रहा हूँ यार। शिल्प रत्न का लेखक श्री कुमार हैं। फिर से ये 98 रसमाला किसने लिखा? सोमेश्वर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 पर शिल्प रत्न का लेखक कौन है? शिल्प रत्न बराबर श्री कुमार। शिल्प रत्न बराबर श्री कुमार। शिल्प रत्न बराबर श्री कुमार। भगवान से कैसे क्षमा मांगा जाता है? क्षमा होना सब अवगुण मोरे हैं। 100 जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सी बताइए? 100 पे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ऑप्शन ए। इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। द हिंदू विवाह पाठ पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ऑप्शन सी। 102 प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? एक्वाटिंट प्रभाव रेजिन से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी। क्यूरस्क्यूरो शब्द का अर्थ क्या है? क्यूरस्क्यूरो क्या है? एक चित्र में प्रकाश एवं छाया उत्पन्न करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये होगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। क्या पैदा करती है? डायगोनल विकर्ण। डायगोनल मतलब विकर्ण रेखा क्या पैदा करती है? बेचैनी पैदा करती है। ऑप्शन सी। कोहबर कला से संबंधित कलाकार कौन है? कोहबर कला से संबंधित कलाकार कौन है? आरती देवी हैं। ऑप्शन सी। कोहबर कला से संबंधित कलाकार आरती देवी हैं। कोहबर कलाकार बराबर आरती देवी। आरती देवी बराबर कोहबर कलाकार। एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस काल में बनाई गई? एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए 6ठी सदी के प्रारंभ में बनाई गई। एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस काल में बनाई गई? ए 6ठी सदी के प्रारंभ में बनाई गई। हनीबा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हनीबा टेराकोटा किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। ऑप्शन सी। गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? 109 लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। शाहजहां, अगला ये 110 शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? 110 पाइए शाहजहां वाला दिल्ली में है। शाहजहां वाला जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। शाहजहां वाला जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन बी। लाल प्रस्तर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? 111 लाल प्रस्तर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। लाल प्रस्तर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। ऑप्शन बी। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? भेड़ा घाट में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? भेड़ा घाट में स्थित है। खजुराहो की वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है? खजुराहो की वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है? ऑप्शन बी नागर शैली है। खजुराहो की वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है? नागर शैली है। भारत कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है। भारतीय कला में, मैं भी भारत बोला, भारतीय कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है। 114 पाइए
ऑप्शन ए नाभिचंद प्रयुक्त होता है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बराह मिहिर हैं। बा से बृहत संहिता, बा से बराह मिहिर। वाह यार, बाद में समझना। वाह वाह, क्या बा बृहत संहिता बराबर बा से बराह मिहिर। 12 मिहिर पढ़ लो, बहुरा मिहिर पढ़ लो, कुछ पढ़ो, याद करो बस। बृहत संहिता बराबर बराह मिहिर। 116 सरदार पटेल की भव्य मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार कौन है? स्टैचू ऑफ मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी बराबर राम बी सुतार। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। 118 विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया? आर के नारायण ने किया। आर के लक्ष्मण किया कि आर के नारायणन? बताइए। ए सी में बताइए। ए और बी और सी में, किसमें बताइए? 118। मैं भी कंफ्यूज हूँ। नहीं यार, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। आर के लक्ष्मण हैं। कौन है? ऑप्शन सी गट्टू बराबर आर के लक्ष्मण। ऑप्शन सी गट्टू बराबर आर के लक्ष्मण। ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? दुनिया पूछ रहा है, भारत नहीं पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए। अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र है। दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र है। दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय मिस्र है। 120 चित्रकार बी.एन. आर्य की सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? सांवरी, बी.एन. आर्य, सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? 120 पाए जाइए फटाफट। कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। चित्रकार बी.एन. आर्य की सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। बी.एन. आर्य सांवरी नामक चित्र वास माध्यम बनाए कहाँ संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम.एफ. हुसैन ने किस माध्यम में बनाया था? तैल रंग में बनाया था। ऑप्शन बी। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 122 पाइए। खुर्जा में स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खुर्जा में स्थित है। ऑप्शन डी। किसके चित्र में फोटोरियलिज्म का चित्रण किया गया है? ऑप्शन डी। विकास भट्टाचार्य के चित्रों में किया गया है। ठीक, ऑप्शन डी। 124 चलिए। भारत में अभ्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ था? 124 भारत में अभ्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ था? अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ था? राम किंकर बैस के द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी। 125 निम्नलिखित में कौन घनवादी कलाकार नहीं है? निम्न में से कौन घनवादी कलाकार नहीं है? इसका आंसर जो है आप लोग दीजिएगा मित्रों, कमेंट करके जरूर बताना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको अगर एक आंसर देते हैं पता चलता है 125 का 25 आपको कंप्लीट याद है और याद हो गए, ऐसा फीलिंग आप करेंगे। अरे 125 का हमने आंसर दिया, इसका मतलब 125 में 125 मुझे याद है। आइए, कम समय में ज़्यादा रिवीजन किया गया, यहाँ बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना है। आइए मेरे साथ एक बार दोहराइए। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। फिर से, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। धन्यवाद। आप सभी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों, आप सभी समय देते हैं। और शाम को मत भूला करिए। अब कोशिश करता हूँ 100 में 100% कोशिश करता हूँ शाम को 7 बजे आप लोगों का प्रीमियर क्लास जो है चलता है, उसको लाइव ही समझिए। बराबर मैं वाच करता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। ठीक, तो शाम को 7 बजे मत नहीं भूलना है। कितने बजे मित्रों? शाम को, डेली शाम को 7 बजे। दैनिक, हिंदी में अगर लिखा जाए दैनिक शाम को 7 बजे, 7 PM भी लिख कर दें। 7 PM क्या चलता है? राकेश गोस्वामी का, क्या राकेश गोस्वामी भाग 3 चल रहा है। राकेश गोस्वामी का भाग 3 उसको हम याद करवा रहे हैं। और भाग 4 जो है कंप्लीट हो गया, प्लेलिस्ट बना, जाके वहाँ जो जिसका छूटा हो जाके जरूर देखे।
एग्जाम बूस्टर क्लास के नाम से भी हमने पूरा का पूरा सिलेबस उसको याद करवाया है। जितने भी वाईसीटी में आए हैं, बुक में हैं, सारे प्रश्नों को हमने याद करवाया है। जाके जरूर देखिए एग्जाम बूस्टर क्लास में। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।